एवरीवन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को यानी जो फ्लावरिंग प्लांट है वो दो तरीके से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट में। ठीक है, डाइकॉट को बोलते हैं एक बीजपत्री और मोनोकॉट को बोलते हैं द्विबीजपत्री। ठीक है, तो ये दो ग्रुप हैं एंजियोस्पर्म के, वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। तो जो डाइकॉट और मोनोकॉट को हम इन गुणों के आधार पर अलग अलग कर सकते हैं, यानी बीज किस प्रकार के होते हैं, उसमें जड़ कैसी होती है, तना कैसा होता है, पत्ती कैसी होती है, फूल कैसा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें मतलब अंतर कर सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि शीड कैसे होते हैं, यानी बीज कैसे होते हैं डाइकॉट और मोनोकॉट में। ठीक है, एक बीजपत्री को क्या कहते हैं? मोनोकॉट। एक बीजपत्री को क्या कहते हैं? मोनोकॉट, और इसको कहते हैं डाइकॉट। क्लियर? तो जो मोनोकॉट है यानी एक बीजपत्री है, उसमें बीज में एक ही पत्र होता है। बीज में क्या होता है? एक ही पत्र होता है। और जो द्विबीजपत्री है इसमें दो बीजपत्र होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि बीजपत्र क्या होते हैं और कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो आप पिक में देख सकते हैं। इस पिक में देखिए कि इसमें जो बीजपत्र होते हैं उसमें एक बीजपत्री में तो सिर्फ एक ही बीजपत्र होता है। बीजपत्र किसको कहते हैं? ये देखिए, जैसे ये शीड है, ये यहाँ पर शीड है किसका? कॉर्न का, यानी जिसको आप मक्का बोलते हैं, मक्के का। तो उसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक ही है। और आपने कभी दाल वगैरह में देखा होगा, बीन्स वगैरह में देखा होगा, तो इसमें दो बीजपत्र होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? दो बीजपत्र होते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको दो बीजपत्र दिखाई दे रहे हैं, एक ये है और एक ये है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे रंग से दिखाती हूँ आपको दूसरे डायग्राम में। इस पिक में देखिए, इसमें आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा कि बीजपत्र क्या होते हैं। बीजपत्र होते हैं ये। ठीक है, तो ये डाइकॉट है। डाइकॉट यानी द्विबीजपत्री है। तो दो बीजपत्र होते हैं उसमें इस तरीके से। एक इसमें ये है, ये किस चीज़ का पेड़ है? बीन्स का शीड है ये। ठीक है, और ये है आपका वीट का। ये किसका है? वीट का। वीट में एक ही बीजपत्र होता है, ये देखिए ये वाला, बस। तो इसको कहते हैं मोनोकॉट। क्लियर? तो आपको आई होप ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इसमें। अब इसमें आपका नेक्स्ट है जड़। ठीक है, इसमें क्या है नेक्स्ट? जड़ यानी रूट किस तरीके की होती हैं अलग अलग, एक बीजपत्री में और द्विबीजपत्री में जो रूट्स हैं वो किस तरीके की होती हैं। तो उसमें होती हैं फाइब्रस रूट, जिसको आप कहते हो अपस्थानिक जड़, और द्विबीजपत्री में होती है मूसला जड़। ठीक है, तो फाइब्रस रूट आपको पता हो गया, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जो फाइब्रस रूट हैं उसमें बहुत सारी इस तरीके से बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, गुच्छेदार होती हैं। ठीक है, और जो मूसला रूट होती हैं वो उसमें एक मेन रूट होती है, उसमें हल्की हल्की ऐसी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। क्लियर? इसको मैं आपको पिक की हेल्प से दिखाती हूँ ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये आपका क्या है? ये आपकी हैं फाइब्रस रूट और टैप रूट। फाइब्रस रूट होती हैं इस तरीके की गुच्छेदार, बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। और टैप रूट क्या होती है? एक मेन रूट होती है ये, और इसमें हल्की हल्की क्या निकली हुई होती हैं? ब्रांचेस निकली हुई होती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके की होती हैं फाइब्रस रूट और टैप रूट। ठीक, यानी फाइब्रस मतलब अपस्थानिक जड़ और टैप रूट मतलब मूसला जड़। तो जो फाइब्रस रूट है वो एक बीजपत्री में पाई जाती है, यानी मोनोकॉट में पाई जाती है। मोनोकॉट में जितने भी प्लांट आते हैं उसमें सब क्या होती हैं? फाइब्रस रूट पाई जाती है। और जो टैप रूट होती है वो डाइकॉट, यानी जो डाइकॉट प्लांट होते हैं जिनमें द्विबीजपत्री होती हैं वो उसमें इस तरह की रूट पाई जाती है। उसमें क्या पाई जाती है? ये टैप रूट पाई जाती है, ये वाली। क्लियर? ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। रूट भी हमने पढ़ लिया और शीट भी हमने पढ़ लिया। अब स्टेम देखते हैं, स्टेम। ठीक है, स्टेम कैसा होता है? इसमें
तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो स्टेम है यानी तना है, तो एक बीजपत्री में कैसा तना होता है, खोखला होता है अंदर से, बिल्कुल अपूर्ण बोलते हैं उसको, ठीक है। और द्विबीजपत्री में कैसा होता है, मजबूत तना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहूँ कि जैसा अब इन्होंने उदाहरण ही दे रखे हैं, देख लीजिए मक्के का तना कैसा होता है, बिल्कुल खोखला होता है अंदर से, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। और इधर द्विबीजपत्री में जो तना होता है, जैसे इसके उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे आम, ठीक है, तो आम का तना कितना मजबूत होता है, उड़ीय मतलब काष्ठीय होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसलिए इन 2-3 चीज़ों पे हमने इनमें अंतर देख लिए कि मोनोकॉट कैसे होते हैं और डाइकॉट कैसे होते हैं। क्लियर। अब देखिए, अब होती है आपकी पत्ती, ठीक है, पत्ती यानी लीफ। तो जो लीफ है वो डाइकॉट में किस तरीके की होती हैं और मोनोकॉट में किस तरीके की होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए समांतर शिरा विन्यास यानी पैरेलल होती हैं, इनमें पैरेलल विनेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको बोलते हैं जालिका शिरा विन्यास, मतलब रेटिकुलेट इसकी पत्तियों का जो अरेंजमेंट होता है ना, उसको बोलते हैं विन्यास, ठीक है। अब मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक फाइब्रस रूट और एक टैप रूट एक मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ का डायग्राम दिखाती हूँ। डायग्राम से आप अच्छे समझ जाओगे। देखिए, हम इसी पिक में से समझ सकते हैं, जैसे ये आपका राइस का प्लांट है, ये वाला ये देखिए, ये आपका क्या है, राइस का प्लांट है। और राइस की लीफ आपको पता है कैसी होती है, इस तरीके की लीफ होती है, इस तरीके की ऐसी लीफ होती है, खूब बड़ी बड़ी सी। तो उसमें पैरेलल विनेशन होता है, ऐसा मतलब पैरेलल मतलब समानांतर, एक अंतर पे इस तरह का विनेशन होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन यानी समांतर शिरा विन्यास, ठीक है। अब इस लीफ में देख लेते हैं, ये वाली लीफ देखिए जो हमारी डाइकॉट में पाई जाती है, उसमें क्या होता है, उसमें ये लीफ है तो इसमें बहुत सारी मतलब जाल युक्त विन्यास बनाया होता है, इसमें समांतर नहीं होता है, जाल युक्त होता है, ठीक है। तो ये होता है पत्तियों का स्ट्रक्चर डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब इसमें है फूल, ठीक है। मोनोकॉट में जो फूल होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, 5 या 5 के गुणन में होते हैं, 5 या 5 के गुणन में होते हैं। इसमें पंखुड़ियों की संख्या कैसी होती है, 5 या 5 के गुणन में होते हैं मोनोकॉट में। और डाइकॉट में कैसे होते हैं, 3 या 3 के गुणन में होते हैं, ठीक। तो इसका भी फूल का भी मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ अभी, डाइकॉट फ्लावर और मोनोकॉट फ्लावर करके, ठीक है, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, ये डाइकॉट और मोनोकॉट फ्लावर हैं। आपने मोनोकॉट में क्या पढ़ा था कि ये 5 या 5 के गुणन में होते हैं, यानी या तो 5 होते हैं या 5 के गुणन में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये वाला आपका इधर ये देखिए, ये आपका मोनोकॉट है। देखिए इसमें कितनी पेटल्स हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसमें 3 और 3 के गुणन में होती हैं, यानी 3 भी हो सकती हैं, 6 भी हो सकती हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये है आपका मोनोकॉट ये वाला, और ये वाला क्या है, डाइकॉट फ्लावर। क्लियर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है इसमें वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें उदाहरण। नेक्स्ट क्या है, उदाहरण है। तो उदाहरण देख लीजिए, जो मोनोकॉट होते हैं उसके हैं चावल, गेहूँ, मक्का आदि। और इसमें मूंगफली, चना दालें, आम और आदि, ये इसके उदाहरण हैं। आई होप आपको ये डाइकॉट और मोनोकॉट समझ में आ गया होगा।